तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निश्चिंतता कि कैसे। क्योंकि बाबा ने बोला हुआ है कि जब हम कोई ऐसी परिस्थिति में होंगे तो उस वक्त हमारी जो निश्चिंतता है वो काम आएगी और उससे ही हमें बाबा की टचिंग हो। तो बात यह है कि निश्चिंत रहे कैसे, तो उसके बारे में बाबा ने बताया हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं, आज बाप दादा सर्व बच्चों के प्योरिटी की पर्सनैलिटी और सर्व प्राप्ति स्वरूप की रॉयल्टी कि एक तो कि हम आत्माएं प्योर कितनी है, हम कि हमारी दृष्टि वृत्ति कैसे दूसरी आत्माओं को सिर्फ आत्मिक रूप में ही देखती है, जो सच है वो देखती है। और दूसरी सर्व प्राप्ति स्वरूप कि हमारे हमें कितनी हमें लगता है कि जीवन में हमारी प्राप्तियां हुई हैं, या अभी भी हम ये सोचते रहते हैं कि ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए। तो आपने कहा वो पर्सनैलिटी और रॉयल्टी, रूहानी स्मृति स्वरूप की रॉयल्टी देख रहे हैं। सभी बच्चे प्योरिटी की पर्सनैलिटी से चमकते हुए लाइट के क्राउन धारी दिखाई दे रहे हैं। तो जिसकी जितनी प्योरिटी की पर्सनैलिटी है उतना ही वो आत्मा चमक रही है। एक तरफ सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों का संगठन देख रहे हैं, दूसरी तरफ एक तो जैसे हम बच्चे हैं तो जैसे हम में से जितना जिसका जितना योग है वो उतनी आत्मा सर्व प्राप्ति स्वरूप है। उतना ही उसको लगता है कि जो मैंने पाना था वो पा लिया, बाबा मिल गया बस। और दूसरी तरफ है विश्व की अप्राप्त आत्माएं, जो कि सदा अल्प काल की प्राप्ति होते हुए भी प्राप्ति स्वरूप नहीं है। विश्व में यही तो है ना, कोई कितना भी आप देखिए कितने बड़े बड़े धनवान व्यक्ति होते हैं, उनके पास कोई धन की कमी नहीं है, मगर वो एक दूसरे से compete तब भी करते रहते हैं। तो इसलिए वो जैसे कि अप्राप्त है, संतुष्ट नहीं है, सदा कुछ ना कुछ पाने की इच्छा बनी रहती है। दुनिया में तो यही है, सदा ये चाहिए की धुन लगी हुई है, भाग दौड़ कर रहे हैं, प्यासे बन यहाँ वहां, तन से मन से धन से जन से जो कुछ प्राप्त हो जाए इसी इच्छा से भटक रहे हैं। तो बाबा ने तो हमें इन सब भटकन से जैसे पार करा दिया, हमें इस भटकने की अब जरूरत नहीं है। विशेष तीन बातों की तरफ इच्छा रख अनेक प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। एक तो शक्ति चाहिए, तन की, धन की, पद की, बुद्धि की। तो सबसे ज्यादा जो दुनिया में भी जो चाहते हैं वो ये शक्ति चाहते हैं, किसी ने ये हमें शक्ति प्राप्त हो, तन की धन की जो बाबा ने बताई। और दूसरा भक्ति चाहिए, दो घड़ी सच्ची दिल से भक्ति कर पावे, ऐसे भक्ति की इच्छा भी भक्त आत्माएं रखती हैं। तो बाबा ने कहा ये दो तरीके की, एक तो दुनिया में लोग हैं वो किसी ने शक्ति इकट्ठी करते रहते हैं कि भाई तन की शक्ति होगी तो हम बचाव कर सकेंगे, धन की शक्ति होगी तो हम अब फिर अब वो मतलब सारी चीजें उसी के ऊपर ही है। जैसे वो डर से मुक्ति पाने के लिए शक्ति चाहिए, और दूसरा भक्ति के लिए। तीसरा, अनेक आत्माएं द्वापर से दुख और पुकार की दुनिया देख देख दुख और अशांति के कारण अल्पकाल की प्राप्ति मृग तृष्णा समझते हुए दुख की दुनिया से, इस विकारी दुखों के बंधन से मुक्ति चाहती है। कि आत्मा जन्म बाय जन्म लेते जा रही है लेते जा रही है और उसे बार बार दुखी देखने को मिल रहा है। तो ये आजकल तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जब हमारे पास कोई फोन आते हैं तो वो ये कहते हैं भाई हमें इस दुनिया से आप मुक्ति का रास्ता बताओ कि ये सारे इससे मुक्त हो जाए। क्योंकि वो आत्मा द्वापर से ही आई है और वो दुख देखते देखते जैसे पूरी तरह उसको लगता है कि दुखी है। भक्त भक्ति चाहते हैं और अन्य कोई शक्ति चाहते हैं, कोई मुक्ति चाहते हैं। वही पूरी बाबा ने तीन उसमें समराइज करा। ऐसी असंतुष्ट आत्माओं को सुख और शांति की, पवित्रता की, ज्ञान की अंजलि देने वाले व प्राप्ति कराने वाली संतुष्ट मणियां कौन है? तो ऐसी आत्माएं जो असंतुष्ट हैं, जन्म जन्मांतर से असंतुष्ट हो गई हैं, तो उनको कौन संतुष्ट करेगा? आप हो। रहम दिल बाप के बच्चे, जैसे बाप को रहम आता है कि दाता के बच्चे और अल्पकाल की प्राप्ति के लिए चाहिए 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 के नारे लगा रहे हैं, ऐसे आप मास्टर दाता प्राप्ति स्वरूप बच्चों को विश्व की आत्माओं के प्रति रहम आता है। तो बाबा कह रहे हैं जैसे बाबा को रहम आता है वैसे हमें उनके प्रति रहम आता है। उमंग आता है कि हमारे भाई अल्पकाल की इच्छा में कितने भटक रहे हैं। तो जैसे बाबा कल्याणकारी है, हमेशा बच्चों का कल्याण सोचता है, ऐसी बाबा ने कहा आपकी भी जो हरे संकल्प चले तो एक उमंग उत्साह हो कि हम भी बाकी आत्माओं का कल्याण करें। दाता के बच्चे अपने भाइयों के ऊपर दया और रहम की दृष्टि डालो। महादानी बनो, महादानी का मतलब ये ज्ञान जो दान करना वो सबसे बड़ा दान है। तो बाबा ने कहा ये महादानी बनो, वरदानी बनो। वरदानी बनो माना कि जैसे किसी आत्मा को सुख शांति का वरदान दे दिया,
हमसे बात करके उसे जो है सुख शांति की प्राप्ति हो। चमकती हुई संतुष्ट मणियां बन, सर्व को संतोष दो। आजकल संतोषी माँ को बहुत पुकारते हैं, आपको पता है संतोषी माँ और माताओं का बहुत जो है गायन होता है, क्योंकि संतुष्टता व संतोष सर्व प्राप्तियों का आधार स्वरूप है। माना जो संतुष्टता है, अभी निश्चिंतता से पहले तो संतुष्टता चाहिए कि मेरे पास जो चीज है वो बहुत है, बाबा का दिया हुआ बहुत कुछ है, हमें कुछ और नहीं चाहिए। चाहिए होगा तो बाबा अपने आप अरेंज करा देगा, उसके अंदर हम क्यों परेशान। जहां संतुष्टता है वहां अप्राप्ति का अभाव है। संतुष्टता के आधार पर स्थूल धन में भी बरकत अनुभव करते हैं। कितने सारे हम लोगों को जानते हैं जो जो धन धान्य रूप से कोई बहुत ज्यादा उन्हें नहीं मिलता है, मगर जितना मिलता है वो उसमें बड़े संतुष्ट रहते हैं और उसमें बरकत अनुभव करते हैं कि हमारे पास जो है बहुत है। संतुष्टता वाले का धन 2 रुपया भी 2 लाख समान है। तो वही बताया, करोड़पति हो लेकिन संतुष्टता नहीं हो तो करोड़ करोड़ नहीं है। आपको पता है कि जैसे कितने सारे लोग हैं, अंबानी जी हैं, शायद अंबानी के जो 2 बच्चे हैं वो आपस में ही लड़ते रहते हैं कि भाई इनका ज्यादा है कि हमारा ज्यादा है। तो बाबा ने कहा वो करोड़ करोड़ नहीं है, इच्छाओं के भिखारी हैं। इच्छा अर्थात परेशानी। इच्छा कभी अच्छा बना नहीं सकती। भाई हमें इच्छा ही रहेगी तो हम तो इच्छा के पीछे ही दौड़ते रहेंगे, क्योंकि विनाशी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ और अनेक इच्छाओं को जन्म देती है। तो इच्छा तो जैसे आपकी परछाई के समान है, आप उसके पीछे दौड़ोगे, उसको पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो तो और दूर दूर भागेगी। आप उससे चलोगे उल्टा तो आपके पीछे पीछे आएगी। तो बाबा ने कहा विनाशी इच्छा एक पूरी होती है तो अनेक अनेक आ जाती हैं। इसलिए इच्छाओं के चक्र में मकड़ी के जाल मुआफिक फंस जाते हैं। छूटने चाहते भी छूट नहीं सकते। तो बाबा ने कहा इच्छाओं का तो ऐसा जाल है कि आपने एक सोचा कि भाई अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छा जॉब मिल गई, उसके बाद फिर सोचेंगे जॉब तो मिल गई, प्रमोशन तो मिला ही नहीं तो प्रमोशन भी मिल जाए। अच्छा वो तो हो गया, घर तो हमारा बहुत छोटा है, हे भगवान घर दिलवा दो। तो ऐसे करके उसमें ही जाल में फंस जाते हैं। इसलिए ऐसे जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को विनाशी इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ। तो हमारी भी ये स्थिति हो, इच्छा मात्रम अविद्या। कि इच्छा क्या होती है, वो जैसे हमें उसकी अविद्या हो, वो भूल चुके हो। भाई आप ड्रामा के ऊपर कर्म करते चलो तो आपकी जो भी इच्छा होगी वो आपके ड्रामा के अनुसार मिलती रहेगी, जैसा कर्म करोगे वैसा मिलता रहेगा। परेशान अर्थात शान से परे। हम सभी ईश्वरीय बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं। सर्व प्राप्तियां जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान से परे होने के कारण परेशान है कि जब ये नहीं पता कि हम किसके बच्चे हैं, कौन किसका हमारे ऊपर हाथ है, तो परेशान होते हैं। ऐसी आत्माओं को अपना श्रेष्ठ शान बताओ, समझा क्या करना है। सभी डबल विदेशी बच्चे अपने अपने स्थानों पर जा रहे हैं ना, क्या जाकर करेंगे। महादानी वरदानी बन सर्व आत्माओं की सुख शांति की प्राप्तियों द्वारा झोली भर देना। तो वही बताया कि जहां पे भी जाओ वहां पे आत्माओं को, किसी को ज्ञान से संतुष्ट करो, किसी को अपनी शक्तियों से, अपने योग से, अपनी अवस्था से संतुष्ट करो। यही संकल्प लेकर जा रहे हो ना। बाप दादा बच्चों की हिम्मत और स्नेह को देख बच्चों को सदा स्नेह की रिटर्न में पदम गुणा स्नेह देते हैं। जैसे हम जितनी हम रखते हैं हिम्मत, बाबा उतना ही हमें पदम गुणा स्नेह देते हैं। दूर देश वाले पहचान और प्राप्ति से समीप बन गए, और अनेक देश वाले पहचान और प्राप्ति से दूर रह गए। इसलिए सदा डबल विदेशी बच्चे प्राप्ति स्वरूप की दृढ़ता और संतुष्टता के उमंग में आगे बढ़ते चले। तो निश्चिंतता का पहला गुण तो ये है कि हम आत्माओं के अंदर संतुष्टता हो। ये जो है, ये ड्रामा बिल्कुल कल्याणकारी है, बिल्कुल सत्य है, और इसके अंदर कोई भी अन्याय नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है संतुष्ट रहो। भाग्य विधाता और सर्व प्राप्तियों का दाता सदा आपके साथ है। वही बताया कि स्वयं भाग्य विधाता और जो सर्व प्राप्तियों, जो सर्व समर्थ है शिव बाबा, वो हमारे साथ है। अच्छा, ऐसे रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चों को, सर्व को संतुष्टता के खजाने से संपन्न बनाने वाले संतुष्ट मणि बच्चों को, सदा प्राप्ति स्वरूप बन सर्व को प्राप्ति कराने की शुभ भावना में रहने वाले शुभ चिंतक बच्चों को, तो पूरी मुरली इसमें कवर्ड है। सर्व को विनाशी इच्छाओं से इच्छा मात्र अविद्या बनाने वाले सर्व समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। उसके बाद जैसे अब निश्चिंता की जो बात थी, अब संतुष्टता हो गई, तो उसके ऊपर आती है निश्चिंता। इस ग्रुप में किसी को भी कहे, अब यहाँ पे हम चेक करें जो ये बाबा बोलेंगे ये बात,
कि हमारी ऐसी स्थिति है, उससे पता पड़ेगा। इस ग्रुप में किसी को भी कहें कि यहाँ बैठ जाओ तो एवर रेडी हो, यहाँ बैठ जाओ माना आप घर वापस नहीं जाना। कि मधुबन में बैठे हैं और बाबा कहते कि बस बच्चे अब यहीं पे बैठ जाओ, कोई का पीछे का कोई बंधन तो नहीं है। ऐसे भी होगा, जब समय आएगा सभी को टिकट कैंसिल करा के यहाँ बिठा देंगे। बाबा ने कहा ये समय आएगा कि हम जाएंगे मधुबन और बाबा बोलेंगे कि बस अब यहीं बैठ जाओ। भाई कोविड में यही तो हुआ ना, कोविड में गए वहां पे भाई बहन गए बाबा से मिलन मनाने, और पता पड़ा कोविड हो गया तो सबकी टिकट कैंसिल हो गई। बाबा ने तो कब ये 1984 में बोल दिया था कि ऐसा समय आएगा। ऐसे समय पर कोई सेल्वेशन भी नहीं लेंगे। सेल्वेशन माना कि हम ठहरेंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। सभी को याद है जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो वे 4 दिन कैसे बिताए। जब ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हुए तो बहुत ऐसा कुछ भी नहीं था कि कौन कहाँ पे रहेगा कैसे रहेगा, किसी को इतना था ही नहीं। सबको ये था कि अब यज्ञ कैसे चलेगा, कैसे हम आगे रहेंगे। मकान बड़ा था, खाना बनाया था, फिर 4 दिन कैसे बीता था। विनाश के दिन भी ऐसे ही बीत जाएंगे। बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा के समय आप देखेंगे तो उस समय कोई ऐसी कोई सुध बुध नहीं थी। किसी ने खाना खाया नहीं खाया, कहाँ किसी ने आराम किया विश्राम किया नहीं किया। बाबा ने कहा विनाश के दिन भी ऐसे ही बीत जाएंगे। उस समय लवलीन थे ना, ऐसे ही लवलीन स्थिति में समाप्ति होगी। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया कि ऐसे ही जब हम बिल्कुल बाबा में लीन होंगे और समाप्ति होगी तो माना जैसे कल्प का अंत होगा, हम आत्माएं ये शरीर छोड़ के अपने धाम जाएंगी। फिर यहाँ की पहाड़ियों पर रहकर तपस्या करेंगे। तीसरी आंख से सारा विनाश देखेंगे। बाबा ने कहा कोई ऐसा नहीं होगा कि जब हम वहां पे तपस्या कर रहे होंगे कोई हमारे सामने टेलीविजन चल रहा होगा, हम न्यूज पढ़ रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो इसे तीसरी आंख से ज्ञान की बुद्धि से सारा विनाश देखेंगे। ऐसे निश्चिंत हो ना, कोई चिंता नहीं, ना मकान की, ना परिवार की, ना काम की। उस वक्त ऐसा ना हो कि भी हमारे कोई परिवार का व्यक्ति तो वहां पे रह गया है। मेरा तो मकान, 4 मकान थे मेरे, भूकंप आया तो चारों गिर गए होंगे, अब तो मैं रोड पे आ गया। तो बाबा ने कहा ऐसा जो है कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। बाप जो ये ड्रामा चल रहा है देखते चलो बस, और उसमें निश्चिंत रहो कि ये ड्रामा कल्याणकारी। सदा निश्चिंत, क्या होगा ये क्वेश्चन नहीं, जो होगा अच्छा होगा, इसको कहा जाता है निश्चिंत। बाबा ने कहा बिल्कुल ऐसे ही समझे। अभी जब योग लगाएंगे अभी हम थोड़ी देर में, कि बिल्कुल ये लास्ट का समय है और मैं आत्मा मधुबन में ही बैठी हूँ। और बाबा ने बोला कि बस बच्चे अब लवलीन स्थिति में आ जाओ तो हम शरीर छोड़ें। तो उस वक्त चेक करें कि ऐसा तो नहीं है कोई हमें चीज याद आएगी, सेंटर का मकान याद आ जाए, बैंक बैलेंस याद आ जाए, कुछ भी याद ना आए। क्योंकि आपका सच्चा धन है ना, चाहे मकान में लगा है चाहे बैंक में रहा हुआ है, लेकिन आपका तो पदम गुणा होकर आपको मिलेगा। हमारा जब हम बाबा के प्रति समर्पित हो गए, चाहे हमारा धन बैंक में है चाहे हमारा धन मकान में है, हमारा तो सफल हो गया, हमें उसका एवजा मिल जाएगा। अगर हमने वो बाबा के प्रति समर्पित किया है, अगर उसके ऊपर हमने अपना अभी भी मोह रखा हुआ है, अपना हाथ अभी भी उसके ऊपर रखा हुआ है कि नहीं ये हमारा है, तो फिर कैसे सफल होगा। इसका मतलब तो हमने समर्पित ही नहीं करा। आपने तो इंश्योर कर लिया ना, मिट्टी मिट्टी हो जाएगी और आपका हक आपको पदम गुणा होकर मिल जाएगा। होता है ना जी, कई चीज आपने किसी को दे दी, मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदी, आपने शोरूम से बाहर निकाल ली तो कहते हैं वो गाड़ी का प्राइस जो है वो 10% कम हो गया, क्योंकि वो गाड़ी अब हमारी है। अब वो उस मकान में उसकी शोरूम ओनर की नहीं है। उसी तरीके से जैसे ही हमने ये बोला कि बाबा ये सब कुछ आपका है, तो हम इस चीज से फ्री हुए। हमारा जितना भी था तन मन धन सब इंश्योर हुआ। अब हमारी ये जिम्मेवारी नहीं है कि ये क्या होगा कैसे होगा, ये तो जैसे बाबा का धन है, बाबा का प्रसाद है, तो ये प्रभु प्रसाद के रूप में रखें। तो और क्या चाहिए। सच्चा धन कभी भी वेस्ट नहीं जा सकता, समझा। ऐसे सदा निश्चिंत रहो। बिल्कुल बाबा ने कहा ऐसे निश्चिंत रहो कि वेस्ट नहीं जाएगा। पता नहीं पीछे सेंटर का क्या होगा, घर का क्या होगा, ये क्वेश्चन नहीं, सफल हुआ ही पड़ा है। माना घर का, सेंटर का, ये तो बहनों के लिए बोल रहे हैं बाबा सेंटर के लिए, है ना। तो हमारा भी सब कुछ सफल हुआ पड़ा है, हमारे पीछे भी होगा। सफल होगा या नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, पहले से ही विल कर दिया है ना। जैसे कोई विल करके जाता है तो पहले से ही निश्चिंत होता है ना
तो आप सबने अपना हर श्वास, संकल्प, सेकंड और संपत्ति, शरीर सब विल कर दिया है ना। विल की हुई चीज कभी भी स्व के प्रति यूज नहीं कर सकते। जब हमने, वो कहते हैं भाई राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दान कर दिया, तो उसको जैसे कि एक्सेप्ट नहीं करा, उसी तरीके से हमने भी, जो भी हमारा, सुदामा की तरह जो भी हमारे पास चावल है, वो हमने बाबा को दे दिया, हम उससे फ्री हुए, इन शॉर्ट कर दिया। बस अब बाबा जाने, बाबा का काम जाने। बाबा ने कहा आप निश्चिंत रहो, उस स्थिति की तैयारी में रहो कि अंत में जब ऐसा आए तो कुछ भी याद ना आए। चलिए, समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। तो अभी जब हम योग लगाएंगे, ऐसे ही लगाएं कि बस अभी हमें, अभी ही शरीर छोड़ के जाना है। तो क्या हम जा सकते हैं, या हमारी बुद्धि इधर उधर जाएगी कि ये ऐसा रह गया, वो ऐसा रह गया, तो वो गलत है। उन्हीं उस पे काम करेंगे फिर, है ना। चलिए, मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, शांत स्वरूप, शांति की किरणें चारों ओर फैला रहे। इस शरीर को शांत, स्वस्थ कर रहे। मैं आत्मा इस शरीर से, इस सृष्टि से, यहाँ के संबंधों से मुक्त होती, उपराम होती। और जाती हूँ सूक्ष्म पतन अपने बाबा के पास। मैं आत्मा, मेरा लाइट का शरीर सूक्ष्म पतन में, मेरे सामने है बाप दादा, ब्रह्मा तन में शिव, बाबा की कृपा दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही।
इन प्रभु किरणों को स्वयं में समाती जाती है। परमात्मा स्नेह को स्वीकार करती है, अनुभव करती है। मैं आत्मा परमात्मा संरक्षण में हूं। मेरा मन निश्चिंत हुआ। शांति से भरपूर हुआ। मेरे तन मन धन सफल हुए। मैं आत्मा शांति का अवतार हूं। लाइट हाउस शांति की किरणें सारी सृष्टि में फैला रही। सर्व आत्माएं ज्योतिर्बिंदु शांत है, मुक्त है। अनुभव करेंगे विश्व में व्याप्त इस शांति। और मैं आत्मा प्यारे बाबा के साथ कंबाइंड हूं। ओम शांति।